हाय, मेरा नाम आयशा है और मैं पोइट्रीज़ भी करती हूँ और मैं स्टोरी भी लिखती हूँ। मगर आज प्रीति जी ने थीम खत रखा था, तो खत आ स्टोरी टेलिंग शो। तो मैं सोच रही थी कि खत लिखना चाहिए या फिर मुझे स्टोरी लिखनी चाहिए। तो मैंने ऐसी एक दास्तां लिखी जो खत पर ख़त्म हो गई है, वही आज आप लोगों के सामने सुनाऊंगी। उससे पहले एक सवाल मैं सबसे करना चाहूँगी, कभी किसी ने खत लिखा है किसी के लिए? और पहला खत जो होता है हम किसी के लिए लिखते हैं वो बहुत ख़ास होता है। तो उसी पर बेस्ड है मेरी आगे जो मैं स्टोरी सुनाऊंगी। तो शुरू करते हैं। हम सबकी ज़िंदगी में कुछ भी पहली मर्तबा होना बहुत ख़ास होता है। तो ज़िंदगी का सबसे ख़ास हिस्सा, यानी जब हमें मोहब्बत होती है तो ज़िंदगी का वो सबसे ख़ास हिस्सा और उस हिस्से का वो पहला कदम कितना ख़ास होता है, उसका अंदाज़ा करना हर किसी के बस में नहीं। शुक्र मेरे खुदा का कि उसने मुझे इस एहसास से वाकिफ़ कराया है। और जब मोहब्बत करने की हिम्मत दी है खुदा ने, तो बयां करना लाजमी है। आज जहन और दिल ने मिलकर फ़ैसला सुनाया है। वक्त आ चुका है कि आज उसे दिल की हर बात बता दूं। उसको आज मैं बता दूं कि उसका ये साथ मेरे लिए कितना ज़रूरी है। हमारी ये 10 साल की खूबसूरत दोस्ती और उसकी ये इबादत सी पाक दोस्ती मेरे लिए क्या मायने रखता है कि मेरी ज़िंदगी उससे, उस तक और उस पर ही सिमटी है। मगर वो क्या है मेरे लिए, दिल आज उसे बताना चाहता है। तो इस हिम्मत को अपनी कलम में समेटे मैं आज बैठी हूँ इस तख्त पर, जिस पर बैठकर मैं अक्सर हमारी तस्वीरें देखा करती हूँ, जिस पर बैठकर मैं अक्सर तुम्हारा ख्याल कर मुस्कुराया करती हूँ। मगर आज ये तख्त मुझे तख्त नहीं, बेचैनी का एक झूला लग रहा है जो मुझे मोहब्बत की रुख में झुला रहा है। दिल में ऐसी ही लाखों उलझने बिछाए मैंने उठाया वो कोरा कागज़, तभी जहन में एक सवाल आया। एक कागज़ का ये टुकड़ा मेरी मोहब्बत को कैसे समाएगा? एक कागज़ का ये टुकड़ा मेरी मोहब्बत को कैसे समाएगा? ये कलम मेरा जज्बातों को मेरे बयां क्या कर पाएगा? मगर आज हिम्मत की है तो एक कोशिश ज़रूर बनती है। इस ख्याल से मैंने कलम उठाया और लिखना शुरू किया अपना खत। कैसे हो तुम? उम्मीद तो यही है कि सुकून में हो। खुदा की खैर से मैं भी ठीक हूँ। बस ज़रा याद आती है तुम्हारी, और तुम्हें याद करते ही मैं अक्सर मुस्कुरा देती हूँ। तुम्हें तो पता ही है ना, तुम्हारे सिवा मेरा कोई दोस्त नहीं है। एक ही शख्स है जिसका मेरी दोस्ती पर हक रहा है। वो हमारी स्कूल की हर छोटी से छोटी याद और हमारी वो नादानियाँ, वो साथ में इम्तिहान देना, खाने के डब्बे से मैगी खाना, बैग में छुपाकर चॉकलेट्स लाना, साथ में स्कूल जाना और साथ ही लौट आना। हर वो खूबसूरत याद मेरे जहन में आज भी गुनगुनाती है। जानते हो, माँ आज भी तुम्हारी वो छोटी से छोटी बात पर नाराज़ हो जाने वाली आदत को याद कर अक्सर मुस्कुरा देती हैं। पता है, स्कूल ख़त्म होते होते लगा था कि दोस्ती बिखर जाएगी, साथ ख़त्म हो जाएगा, मगर साथ हमारा और खूबसूरत होता गया। साथ में कॉलेज जाना, साथ में पढ़ाई करना, खेलना, घूमना और ना जाने क्या क्या। पता है, मेरी खुशियों में मुझसे ज़्यादा खुशी मुझे कहीं दिखती है तो वो तुम्हारी आँखों में। मेरे दर्द में मुझसे ज़्यादा कहीं कोई रोता है तो वो तुम। मेरी कमज़ोरी, मेरी ताकत, मेरी हिम्मत और मेरी आफत तुम ही हो। मेरे सारे सुख दुख और सुकून के रुख तुम पर ही सिमटते हैं। आज अपने सबसे अजीज़ दोस्त से मुझे कुछ ख्याल बांटने हैं जो शायद तुम्हें बता देना बेहद ज़रूरी है। यूँ तो हमारी दोस्ती से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, मगर हमारी ये दोस्ती मुझे कब मोहब्बत की रुख ले गई पता ही ना चला। जाने अनजाने कब तुम मेरी ज़िंदगी बन गए पता ही ना चला। सुनो ना, मोहब्बत हो गई है मुझे तुमसे, और सुकून क्या होता है मैंने तुमसे मोहब्बत करके जाना है। नहीं जानती मैं कि मेरे नसीब में क्या है, मगर तुमसे मोहब्बत करना अगर नसीब हुआ है तो इस नसीब से मुझे और कुछ ख्वाहिश ही नहीं। और सुनो ना, इतना खूबसूरत एहसास अगर हमारी ज़िंदगी को अपनाएगा और हमारा इश्क मुकम्मल हो जाएगा, तो कुछ बातें हैं जो मुझे तुमसे कहनी हैं, जो कभी मैं कह नहीं पाई मगर इस खत में छोड़ रही हूँ। एक नींव मैं यकीन की रखूँ, साथ की फिर तुम रख देना। एक नींव मैं यकीन की रखूँ, साथ की फिर तुम रख देना। बिखरी सी उम्मीद जोड़कर मुस्कुरा मेरे संग लेना। खुशियाँ होंगी भर भर यूँ तो दिल भी किसी दिन रोएगा। रूठी सी मुस्कान दिखाकर समझ मेरे तुम ढंग लेना। हो जाए कभी भूल चूक कर
भूल उसे फिर कल जाना, नाराज़गी एक पल जताकर दूजे पल संभल जाना। आँख खुलेकर बुरे ख्वाब से बाहों में अपनी समा लेना, नींद ना जो आए किसी दिन रातों में अपनी बसा लेना। छोटा सा हो कौर घर मुस्कुराते जाना खा लेना, और जो दिल फिर मांगे मोहब्बत हक से अपने निभा लेना। मेरी खुशियों के खातिर, मेरी खुशियों के खातिर अपनी खुशियाँ ना हटा लेना, और इस सुकून सी मोहब्बत में बस तुम हाथ मेरा बटा लेना, हाथ मेरा बटा लेना। जानते हो बहुत बदल गई हूँ मैं इस एहसास में। इस दोस्ती से प्यार के सफ़र ने मुझे खुद से मिलाया है, जीना सिखाया है। कैसे शुक्रिया करूँ मैं तुम्हारा मैं नहीं जानती, मगर नमाज़ पढ़ हर रोज़ तुम्हारे लिए दुआ मांगती हूँ, तुम्हारे सुकून के लिए दुआ मांगती हूँ। और हमेशा दुआओं में इन लबों पर तुम्हारा नाम रहेगा। तुम अपना ख्याल रखना, और हाँ, जब भी मेरा नाम लो एक दफ़ा मुस्कुरा देना। चलती हूँ मैं, खुदा हाफिज़। ख़त तो लिख लिया था मैंने, अपने दिल की एक एक बात बयां भी कर चुकी थी। ख़त लिखकर मैंने उसे वहीं उस तख्त पर रख दिया, नमाज अदा करी, उसके लिए दुआ जो मांगनी थी। नमाज पढ़ मैं घर से निकल गई, वो ख़त जनाब तक जो पहुंचाना था। मगर सिर्फ ख़त से बात ना बनती तो रास्ते से एक गुलाब भी ले लिया, और आज वही गुलाबी सूट पहना है जो उसको बेहद प्यारा था। उससे मिलने की खुशी भी थी, मगर सहमी थी मैं। उसी सहमे दिल में हिम्मत रख मैं बढ़ रही थी। कब कपाते कदमों से मैं कब्रिस्तान में दाखिल हुई। वहाँ पहुंचकर मैं नीम के पेड़ के नीचे दफन उस कब्र के करीब पहुंच गई और उसके कदमों के रुख में बैठ गई। आँखों में आंसू इतने थे कि कब्र पर पड़े नीम के पत्ते भीग चुके थे। शायद उस पल फरिश्ते भी मेरी मोहब्बत देख चुके थे। मेरी सिसकियाँ सुनकर उस पल हवाएं भी खामोश थीं, और हल्की सी वो धूप मुझे मेरा मकसद याद दिला रही थी। फिर हिम्मत कर मैंने वो ख़त निकाला और रख दिया वहीं उसके सिरहाने। कुछ देर वहीं बैठकर उसकी मग़फ़िरत की दुआ मांगी, और मैं अपने घर पहुंची। फिर उसी तख्त पर जहां बैठकर मैं अक्सर हमारी तस्वीरें देख मुस्कुराया करती हूँ, जहां बैठ मैं उसे याद कर मुस्कुराया करती हूँ, वहीं बैठ मैंने अपनी डायरी निकाली और लिखा, एक ख़त पर अब ख़त्म है दास्तां ये मेरी है खुदा, कि बुलाया जब पास उसे अपने साथ मुझे भी बुला लेता। नींद से बेचैन रातें तकती हैं अधूरी मुलाकातों को, कि जिस दिन सुलाया उसे साथ मुझे भी सुला देता। तस्वीरों और यादों के सहारे निभानी है ये मोहब्बत मुझे, ऐसा किस्मत में लिखा था, काश तू पहले ही बता देता। और ज़रा वक्त अता कर हम पर तू थोड़ा रहम ही जता देता, नहीं तो मौत को ऐ खुदा तू एक मेरा भी पता देता, मेरा भी पता देता।